भाई तू गरीब हो, गवार हो ना, अनपढ़ हो ना, अगर छपरी हो ना, तो भाई एक बात समझ लो कि कोई चमकने वाली चीज हो ना, वो तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी, वो तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। समझ रहे हो ना? क्या पता वो श्राप हो, श्राप बनकर तुम्हारी जिंदगी में आई हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे, तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दे। समझ रहे हो ना? छपरी हो, गरीब हो, गवार हो या फिर अनपढ़ हो, जो कोई भी हो, समझ लो भाई, ऐसे किसी चीज में लालच में मत आ जाओ। हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव इमरजेंसी है, जो वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, हम उसकी बात करने वाले। भाई कसम से वेब सीरीज मैंने देखी ना, स्टार्टिंग 1-2 एपिसोड मैं डर गया भाई। कसम से कहीं कुछ हम गलत तो यूज नहीं कर रहे हैं ना। उन लोगों को पता नहीं था कि ये भाई चमकती चीज रेडियो एक्टिव है। कहीं अगर कोई कुछ मैं खिलौना कुछ ऐसी चीज ले आया हूँ कहीं से जाके, तो मेरे को भी डर लगने लगा है कि कहीं मैंने कुछ घर में दे तो नहीं दिया ना, बच्चों को कुछ खेलने को तो नहीं दे दिया ना। ये जो स्मार्टफोन तूने अपने बच्चों को दे दिया है, वो तो उनकी जिंदगी बर्बादी कर रहा है। कोई बात नहीं, उसको तो जाने देते, लेकिन अभी मेरे को डर है भाई। सोचता हूँ भाई, मैं डर लगा, डर है भाई, कहीं कुछ हो ना जाए। समझ रहे हो ना? अगर कोई वायरस हो तो चलो समझ लेते हैं भाई, लेकिन ये रेडियो एक्टिव, समझ रहे हो ना? तो देखो भाई, ये जो वेब सीरीज है ये सच्ची कहानी पे आधारित है। ब्राजील में ग्वालिया ऐसा करके कोई गांव है, उसके अंदर 1987 की बात है, सीजियम 137 पाया गया। तुम जाके वेब सीरीज देखोगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या हुआ, कैसे उन लोगों के हाथ में चला गया। तो भाई कैसे पूरा घाव रेडियो एक्टिव वाला हो गया, वो सब एक्सपोज हो गए सबके अंदर। और वो छोटी बच्ची तो रेडियो एक्टिव सीजियम 137 खा गई, लास्ट में मर गई बच्ची, छोटी सी बच्ची। बहुत सारे मर गए, वैसे सच्ची कहानी है, बहुत सारे मर गए उनसे क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन से, इन्फेक्ट से, जो कोई भी हो। क्यों देखनी चाहिए तुम्हें वेब सीरीज? क्यों देखनी चाहिए? तुम्हें पता चले कि क्या हुआ था उस टाइम के लोगों ने, क्या क्या कैसे झेला है, क्या किया है। शुरुआत करते हैं माँ बाप से। देखो भाई, बाप को तो लगा कि चलो भाई कोई चमकती चीज है, अपने बच्चों को दे दी। क्या पता उसकी के भाई ये कोई जिंदगी उसकी ले लेगी। वो रेडियो एक्टिव उसकी बच्ची ने बिना हाथ धोए उसके वो खेल रही थी, खाना खाया तो बिना हाथ धोए वो खाना खा लिया, तो जो हाथ तो धोए नहीं थे तो उसके मुंह में चला गया सीजियम 137। मेरे को डर लगने लगा कहीं घर में बच्चे बिना हाथ धोए वो खा लेंगे तो कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। सोचो उस माँ पे क्या बीती होगी, उस बाप पे क्या बीती होगी। छोटी बच्ची थी, वो मर गई रेडियो एक्टिव सीजियम 137 खाने की वजह से। हाँ, पहले तो उन लोगों को तो भाई अलग रहना पड़ा। माँ तो इन्फेक्ट नहीं हुई क्योंकि माँ ने तो कुछ छुआ ही नहीं था, सब पानी में जाने दिया। समझ रहे हो? जो बंदा लेके आया था वो भंगार की दुकान वाला बंदा, उसको तो लगा भाई चमकती चीज है, चलो भाई घर जाते बांटते, ले आया। उसकी बीबी इन्फेक्ट हो गई, मर गई उसकी बीबी, वो जिंदा रह गया। क्या बाद में तो धीरे धीरे खत्म हो गए, लेकिन क्या वो बंदा, वो लियो, क्या नाम है उसका, लियो ऐसा कुछ जो भी नाम है, तुम जाके देख लो। वो बंदा क्यों रुका? उसको पता चला भाई, चलो वो उसकी पढ़ाई कर रहा था, उसको पता चला वो रेडियो एक्टिव भी पढ़ाई कर रहा था, जॉब भी ढूंढ रहा था, उसकी बीबी प्रेग्नेंट थी। समझ रहे हो? वो सिर्फ गांव में आया था पापा का बर्थडे विश करने के लिए। उसको पता चला भाई रेडियो एक्टिव, वो लास्ट तक रुका भाई। कुत्ते ने काट लिया, रेडियो एक्टिव कुत्ते ने रुका। क्यों इतनी उस बंदे ने क्यों इतनी अपनी जिम्मेदारी ले ली अपने सर पे? अगर मैं होता ना, कसम से भाई, नहीं भाई ये है, मैं अपनी बीबी को पापा को लेके निकल पड़ता भाई, उस गांव से निकल जाता। कसम से सच बोलो। अरे भाई रेडियो एक्टिव समझते हो ना, ब्लड में आ जाए, अंदर आ जाए, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, आने वाली पीढ़ी को खतरा हो सकता है। मैं निकल जाता भाई। चलो भाई कोविड आता, कोरोना, चलो मैं रुक भी जाता, नहीं मेरा फर्ज, मेरा अगर शायद, लेकिन भाई मैं सच बोलूँ ना तो भाई अगर मेरी बीबी हो, बच्चा आने वाला हो तो निकल जाता भाई। मैं अपनी सोचता। वो बंदों ने लोगों की हेल्प की जिम्मेदारी, उसके सर पे कुछ था भी नहीं, वो निकल जाता ना वैसे। चलो उनको बता दिया, सरकार को बता दिया, चलो भाई अब मैं फ्री। बंदा लास्ट तक रुका भाई। समझ रहे हो ना? और डॉक्टर, कुछ डॉक्टर तो हड़ताल पे आ गए भैया
कि नहीं हम नहीं करेंगे, लेकिन 3-4 डॉक्टर थे, वो आए, उन्होंने उन लोगों को ठीक किया, दवाई का एक्सपेरिमेंट भी किया, नई दवाई। क्यों किया? उनको क्या उनकी कोई फैमिली नहीं थी? हाँ, क्यों किया? उन डॉक्टरों ने क्यों अपनी जान जोखिम में डाली? क्यों अपना फर्ज निभाया? वो तो मना कर सकते थे ना। सब रुके भाई, वो साइंटिस्ट रुका, डॉक्टर रुके, वो लियो रुका, सब ने भाई। ब्राजील में हुई थी 1987 में, जाओ जाके देखो ये भाई, और ध्यान रखो कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। समझ रहे हो ना? तुम अपने बच्चों को कुछ देना दो। देखो तुमने स्मार्टफोन देके तो जिंदगी बर्बाद कर दी, अगर नहीं लिया वक्त पे तो जिंदगी बर्बाद है। वैसे उसकी तो बात नहीं करते, पता है, सबको पता है स्मार्टफोन कितना नुकसान करता है बच्चों को, फिर भी रखते हो। चलो नो डाउट, चलो तुम्हारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है ना, हाँ सबकी हो रही है, तुम्हारे अकेले की कहाँ। लेकिन भाई ऐसे वेब सीरीज देखो और उसमें से कुछ सीखो। रेडियो एक्टिव तो अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, चलो तुम्हारे शहर में, मेरे शहर में कुछ आ गया तो क्या करोगे? कैसे बचाओगे अपनी फैमिली को, पूरे देश को, राज्य को, सिटी को? सोचा है कभी इसके बारे में? सोचो, कमेंट करो क्या कर सकते हो तुम। और ऐसी वेब सीरीज देखो, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जाओ जाके देखो। और अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ कहना हो तो कमेंट करो। मैं ऐसी वीडियो लाके रहूंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें कुछ सीखने को मिले, ताकि तुम अपने बीवी बच्चों को संभाल पाओ। समझ रहे हो ना भाई? ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तुमको मैं पढ़ाऊं, मैं तुम्हें बताऊं, सिखाऊं। तुम पढ़े लिखे हो फिर भी मैं तुम्हें बताऊं कि भाई तुम्हें संभलना चाहिए, बीवी बच्चों का सोचना चाहिए। नहीं सोचते भाई, तुम नहीं सोचते, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। चमकती चीज सोना नहीं होती, किस्मत बदलने वाली चीज नहीं होती भाई, किस्मत नहीं बदलती। गरीब हो, गवार हो, अनपढ़ हो, तो तुम्हें खास ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। तुम एक मजदूर हो, मजदूरी करते हो भाई, तो जहाँ काम करते हो तो उस चीज से संभल करो, फैमिली के बारे में सोचो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ नहीं।